अस्सलामुअलैकुम फर्स्ट ईयर। वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस। ये आपको पता है कोरोना की वजह से फिर हमें ऑनलाइन क्लासेस लेनी पड़ रही है। फाइनली आप अपना भी ख्याल रखें और घर वालों को भी ख्याल रखें। एहतियात करेंगे तभी ये जो बीमारी होगी कम होगी। अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो ये बीमारी रोज बरोज सेकंड लेयर आप देख सकते हैं तेजी से बढ़ रही है। फाइनली अपना भी ख्याल रखें और अपने घर वालों का भी ख्याल रखें। हमने तकरीबन 7 चैप्टर कंप्लीट कर लिए थे। आज हम चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 इज अबाउट वेव्स। जो आज का टॉपिक है हम का फर्स्ट टॉपिक, जैसे कि आपका कोर्स कम हुआ है, उस कोर्स में फर्स्ट टॉपिक था क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स। तो हम आज क्लासिफिकेशन ऑफ या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स को चैप्टर नंबर 8 है। चैप्टर का नाम है वेव्स। अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोग्रेसिव वेव या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव्स को हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि व्हाट आर वेव्स। बेसिकली वेव्स क्या होती है, उनकी ओरिजिन कहाँ से होती है। हमें वेव्स के बारे में पता होगा तभी हमें बहुत सारी बातें क्लियर होंगी, क्योंकि हम तो 7 8 से पढ़ते आ रहे हैं 6 वेव्स क्या है। आज हम उसके एक्चुअल मीनिंग पढ़ते हैं कि बेसिकली वेव है क्या। देखिए आपके हाथ में स्ट्रिंग है, धागा है, और वो धागा आपने एक एंड से बांधा हुआ है, दूसरा एंड उसके आपके हाथ में। आप जो आपके हाथ वाला एंड है उसको जरा से भी जर्क देते हैं तो आप उस एंड को डिस्टर्ब कर रहे हैं। जैसे ही आप उसको डिस्टर्ब करोगे, अब देखोगे वायर में वेव सी जनरेट हो जाए। अब वो वेव क्या है, बेसिकली जो आपने जर्क दिया, उस जर्क की वजह से वहां पे जितने मौजूद पार्टिकल वो डिस्टर्ब हो, वही डिस्टर्बेंस जो थी वो फॉरवर्ड हो रही थी। और जब वो डिस्टरबेंस फॉरवर्ड हो रही थी, मूव कर रही थी, उसने जनरेट किया एक वेव। इसी को हम वेव कहते हैं। तो क्या वहां से फॉरवर्ड हुई डिस्टरबेंस, या हम कह सकते हैं ओसिलेशन। ओसिलेशन हुई। देखो जब आप पार्टिकल को जर्क दे रहे थे, वहां के जितने भी पार्टिकल थे वो अब ओसिलेट कर रहे। व्हाट इज ओसिलेशन? टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन। वो ओसिलेट कर रहे थे। जब वो ओसिलेशन आगे जा रही थी तो वो एक वेव क्रिएट कर। So what is a wave? It is a kind of oscillation, or we can say it is a kind of disturbance that travel through some space. जो किसी स्पेस से या किसी मैटर से, स्पेस से भी वो मूव कर सकती है, मैटर से भी मूव कर सकती है। आगे हम पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल कैसे स्पेस से कैसे मूव कर सकते हैं डिस्टर्बेंस, और वेव्स मैटर से कैसे। अब बेसिकली इसमें क्या हो रहा होता है, जब आप लोगों ने जर्क दिया, वहां के पार्टिकल को आपने एनर्जी दी। जब आपने एनर्जी दी तो वो वाइब्रेट करना शुरू। जब वो वाइब्रेट कर रहे थे तो साथ उनके नाइबर में और भी बहुत से पार्टिकल वो स्ट्राइक करेंगे, कोलाइड करेंगे उन पार्टिकल। जो एनर्जी आप लोगों ने उन पार्टिकल को इम्पार्ट की थी वो ट्रांसफर करेंगे जो उनके पास है, जो उनके नाइबर में है। के नाइबर में पार्टिकल है, जो भी पार्टिकल हुए फास्ट, तो वो पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर। इसी तरह वो अगले पार्टिकल को क्या करेंगे, एनर्जी पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर। और वेव मोशन में क्या होता है, वेव मोशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस और फ्रॉम मीडियम। हम एनर्जी वेव मोशन में एनर्जी ट्रांसफर होती है। तो हम कह सकते हैं कि वेव मोशन क्या है, ये एक ऐसा मैकेनिज्म है, एक ऐसा सिस्टम बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। देखिए सामने मैंने पिक्चर दी थी, आप लोगों ने यहाँ जर्क दिया, वो जर्क हमें दूसरे एंड तक महसूस हुआ। मतलब वो एनर्जी ट्रांसफर हुई इस एंड से लेकर होते हुए जाते हुए एनर्जी ट्रांसफर होके दूसरे एंड तक। तो वेव मोशन क्या है, वेव मोशन इज a mechanism which energy is transferred from one point to another point or from one place to another place। ये सामने मैंने दो पिक्चर्स, एक पानी में वेव्स बन रही है, दूसरा हमने कोई स्ट्रिंग बांधा हुआ है, उस स्ट्रिंग में वेव्स बन। पानी में देखे आप, तालाब है, खड़ा हुआ पानी है, आप उस पर छोटा सा कंकड़ फेंकते या पत्थर फेंकते, अब देखते हो गोल गोल वेव्स बनती। अब वो कैसे वेव्स बनती, देखें
आपने पत्थर थे, वो पत्थर जाके लगा उस पार्टिकल के, इसके पार्टिकल के, पानी के पार्टिकल के साथ, जहां वो पत्थर स्ट्राइक कर गया, उसने उन पार्टिकल को एनर्जी इंपॉर्ट कर। जब वो पार्टिकल एनर्जी इंपॉर्ट करेंगे, जैसे मैंने अभी बात की कि हम बेसिकली क्या करवाते हैं, हम पार्टिकल को एनर्जी प्रोवाइड। जब पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे, वो ऑसिलेट करना शुरू करेंगे, डिस्टर्ब होना शुरू हो जाए। जब वो डिस्टर्ब होंगे तो उनके नाइबर में जितने भी पार्टिकल्स हैं उन सबको क्या करेंगे, एनर्जी इंपॉर्ट करेंगे। तो आपने यहाँ पे पत्थर फेंका और पत्थर ने इस जगह को, इस पूरे पोर्शन को एनर्जी प्रोवाइड। इसके सारे जो कॉन्स्टिट्यूट है, जो मॉलिक्यूल्स है या एटम्स है, वो क्या करने शुरू हो गए, वाइब्रेट करने, यूं ऑसिलेट करने शुरू। जब वो ऑसिलेट करने शुरू हो गए तो करीब जितने भी पार्टिकल्स थे या मॉलिक्यूल्स थे उनको भी एनर्जी प्रोवाइड। जब उनको एनर्जी प्रोवाइड की तो वो भी क्या करने शुरू हो गए, वाइब्रेट करने शुरू। इसी तरह उन्होंने जो उनके करीब थे पार्टिकल्स थे उनको वाइब्रेशन प्रोवाइड की, मतलब एनर्जी ट्रांसफर की, और वो ऑसिलेट होते रहे और हमें एक वेव मिली जो कि आपके सामने फिगर वेव एग्जांपल यहाँ पे मैंने बताई है, जो वायर में बनी होती है या स्ट्रिंग में वेव क्रिएट होती है। हमने जर्क दी, जैसे ही हमने जर्क दी हमने उसको एनर्जी प्रोवाइड और वेव की मोशन स्टार्ट होगी। वही बात, एनर्जी इस पार्टिकल ने इसको एनर्जी इंपॉर्ट की, एनर्जी ट्रांसफर होते होते कहाँ से कहाँ पहुंच गई। तो बेसिकली वेव मोशन इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। दो तरह की वेव्स होती है, एक को हम मैकेनिकल वेव कहते हैं और एक को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वर्क, नाम से ही जाहिर है, जो वर्क जो अ, हम काम करते हैं फिजिकली, वैसे चीजों को हम मैकेनिकल कहते हैं। अब मैकेनिकल वेव्स कौन सी होती है, दो तरह की वेव्स है, एक मैकेनिकल और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इनको कैटेगराइज किया गया है ऑन दी मीडियम के बेस पे, इनको कैटेगराइज किया गया है। एक जो वेव्स है उनको प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम चाहिए, दूसरे वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती। जिस वेव को प्रोपोगेट करने के लिए मीडियम की जरूरत होती है उनको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। A wave that is oscillation of matter and responsible for the transfer of energy through a medium। अब उस वेव को ट्रेवल करने के लिए या एनर्जी को इम्पार्ट करने के लिए किस चीज की जरूरत होती है, उसके लिए मीडियम की जरूरत। ये कहते हैं अ मैकेनिकल वेव इज अ वेव, एक ऐसी वेव है दैट इज एन ऑसिलेशन। वेव जो भी हुई, वेव मैकेनिकल हुई या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दोनों में ऑसिलेशन हुई, दैट इज एन ऑसिलेशन ऑफ मैटर एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी थ्रू ए मीडियम। इसमें क्या ऑसिलेट करते हैं, मैटर ऑसिलेट करते हैं, और वही मैटर क्या करते हैं, एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एंड दिस इज ड्यू टू दी मीडियम। ये जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होगी ये किसके थ्रू होगी, मीडियम के थ्रू होगी। जैसे साउंड वेव, देखो मैं बोलता हूँ, जब मैं बोलता हूँ मेरे मुंह के गिर्द हवा के पार्टिकल होते हैं। बेसिकली साउंड क्या है, साउंड इज ए एनर्जी। तो जब मैं बोलता हूँ मैं एनर्जी प्रोवाइड करता हूँ जो मेरे मुंह के करीब पार्टिकल है उनको। जब वो पार्टिकल एनर्जी गेन करेंगे वो क्या करना शुरू कर लेंगे, ऑसिलेट करना शुरू। वो जो पार्टिकल थे वो हवा के पार्टिकल, हवा के मॉलिक्यूल कॉन्स्टिट्यूट है। जब मैं उनको एनर्जी प्रोवाइड करूंगा वो ऑसिलेट करना शुरू कर लेंगे। जब वो ऑसिलेट करेंगे तो अपने नाइबर में दूसरे को एनर्जी इंपॉर्ट करेंगे। जब वो दूसरे को करेंगे वो तीसरे को, थ्री फोर, ऐसा चलता रहेगा। वो पार्टिकल टू पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होगी और आपके कानों तक पहुंचती है, तभी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं। अगर मैं हवा को निकाल फिर मैं चीखूं भी तो भी आपको आवाज नहीं पहुंचेगी। क्यों? क्योंकि पहले एक मीडियम थी हवा, एयर एक मीडियम के तौर पे एक्ट कर रही थी जिसने मेरी आवाज आप तक पहुंचाई। अगर एयर ना होती, मीडियम ना होती, तो मैं किसको एनर्जी इंपॉर्ट करता जो आप तक मेरी आवाज पहुंची। तो इसलिए ऐसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत होती है उसको हम मैकेनिकल वेव्स कहते हैं। वेव्स, और वो वेव्स
मीडियम के बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसे वाटर वेव्स हो गए, वाटर वेव्स को ट्रेवल करने के लिए वाटर की जरूरत होती है, वाटर वेव्स उनके करीब, उनके बगैर ट्रेवल नहीं कर सकती। नंबर सेकंड इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो वेव्स सिंपली जिनके लिए ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती, डू नॉट नीड अ मीडियम टू ट्रेवल, उनको मीडियम की बिल्कुल जरूरत नहीं, मीडियम हो या ना हो वो वेव्स ट्रेवल करेगी। जैसे एक्स रेज हो गए, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज है, सारे के सारे क्या है, क्या जनरेट कर रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक्स रेज कोई मीडियम हो या ना हो वो ट्रेवल करती है। जैसे लाइट होगी, जैसे गेमा रेज होगी, कोई मीडियम है या नहीं है वो ट्रेवल करती रहेगी। ये दो टाइप्स थी वेव्स की, मैकेनिकल वेव्स need medium to for their propagation, and electromagnetic waves do not need a medium for their propagation. नंबर के बाद है प्रोग्रेसिव वेव। हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ प्रोग्रेसिव वेव को पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके टाइप्स का पता होने चाहिए, सॉरी प्रोग्रेसिव वेव का पता होना चाहिए कि प्रोग्रेसिव वेव क्या है। प्रोग्रेसिव वेव, इनको हम ट्रेवलिंग वेव भी ट्रेवल करते हैं, अभी पीछे हम पढ़ के आए हैं, उसी की एक टाइप है प्रोग्रेसिव वेव। Those waves which transmit energy from one place to another place is called progressive waves। अभी हमने ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में भी पढ़ा है, तो ये भी एक तरह की ट्रांसवर्स वेव्स है, which transmit energy from one place to another place, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं। इट इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेसिव वेव, या हम इसको यूं भी डिफाइन, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसपोर्टिंग मैटर। एनर्जी तो ट्रांसफर करता है लेकिन मैटर को ट्रांसपोर्ट नहीं करता, मतलब मैटर ट्रेवल नहीं करता, सिर्फ एनर्जी ट्रेवल करती है मैटर टू मैटर, मूविंग अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस। और कहाँ से मूव करती है, जो सोर्स जो डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। ये मैंने सामने फिगर बताई है, इससे हम इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करता हूँ, मैं आपको समझ आ जाएगी। देख, यहाँ पे ये एक वेव है, जनरेट हो रही है, कर लो, ये एक रस्सी है, तो उसका एक एंड जो था ये वाला है, ये टाइटली बाउंड था, किसी फ्री था। अब जैसे यहाँ पे मैं जर्क दूंगा, डिस्टर्बेंस प्रोवाइड करूंगा, ऑसिलेशन प्रोवाइड करूंगा, तो मैं बेसिकली वर्क कर रहा हूँ, और वो वर्क वो पार्टिकल स्टोर कर रहे हैं एज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। जब वो एनर्जी स्टोर करेंगे, वो ऑसिलेट करना शुरू कर लेंगे। अब जब वो ऑसिलेट करेंगे तो नाइबर में जितने भी पार्टिकल हैं उनको भी क्या करवाना शुरू कर लेंगे, ऑसिलेट करवाना शुरू कर। अब आप जो पिछला टॉपिक है उसमें आप देख सकते हो कि मूवमेंट कैसे होती है। ये जो वेव बनी है सामने आपके, आपके जो वेव बनी है इसको आप देख लें, बहुत इजी है, वो सारी सारा उसके एक्सप्लेन करता है हाउ वेव्स मूव। टॉपिक है नहीं हमारे कोर्स में, तो वो मैंने नहीं डिस्कस नहीं डिस्कस करना, तो इसलिए आपको अगर ज़रूरत पड़े तो उसको लाजमी देखिएगा। देखो यहाँ पे जब मैं जर्क देता हूँ, अब मेरे जर्क की मूवमेंट अपवर्ड है, तो ये जो वेव है वो अपवर्ड ही जनरेट, अगर मैं जर्क डाउनवर्ड देता तो वे कुछ यू बनती, डाउनवर्ड से। तो मैंने एनर्जी दी, वो एनर्जी पार्टिकल टू पार्टिकल ट्रांसफर हो, मैटर वो तो नहीं अपनी जगह पे ही था, मैटर ट्रांसफर नहीं हो रहा, एनर्जी ट्रांसफर हो रही, यहाँ तक ट्रांसफर हो के ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, फिर जीरो तक आया, फिर मैंने जर्क दी इन अपोजिट डायरेक्शन, और ये देख ले आप लोग, वेव जनरेट हो गई, मतलब एनर्जी ट्रांसफर हो गई फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, या फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ऐसे वेव को हम प्रोग्रेसिव वेव कहते हैं। अब इस वेव में मैंने ग्राफ शो किया है डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के दरमियान। अब डिस्प्लेसमेंट हम लास्ट चैप्टर में भी पढ़ के आए थे कि ऑसिलेशन के टॉपिक में हमने देखा था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, द मैक्सिमम डिस्टेंस कवर्ड बाय ए बॉडी इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट, यही बात हुई थी। तो यहाँ भी जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर करता है बॉडी फ्रॉम मीन पोजीशन, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। ये आपको याद हो, हमने पढ़ा था, उसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। तो ये उसने मैक्सिमम, बॉडी ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया।
और ये जो डिस्टेंस है, हम वेव को डिस्टेंस से नहीं शो करते बल्कि वेव लेंथ से शो करते। अब वेवलेंथ क्या है, यहाँ पे देख लो। अगर मीन पोजीशन से हमने स्टार्ट लिया है, मीन पोजीशन से बॉडी एक्सट्रीम तक गई, फिर नेगेटिव एक्सट्रीम तक गई और फिर आके रुक गई मीन पोजीशन पे, एक ऑसिलेशन उसने कंप्लीट किया। ये जो एक ऑसिलेशन होगा, ये जो डिस्टेंस उसने कवर किया, इसको हम वेवलेंथ कहते हैं। अब अगर वो स्टार्ट ले रहा है एक्सट्रीम से, तो एक एक्सट्रीम से लेकर दूसरे एक्सट्रीम तक वो जो डिस्प्लेसमेंट, वो जो डिस्टेंस कवर करेगा, नॉट डिस्प्लेसमेंट, वो उसका कहलाएगा वेवलेंथ। ये कहलाता है वन वेवलेंथ। अब यहाँ से अगर मैं मीन से देखूँ, यहाँ तक कंप्लीट हो गया वन वेवलेंथ, और ये वाला पोर्शन दिस इज हाफ वेवलेंथ। तो बॉडी ने कितना डिस्टेंस कवर किया, बॉडी ने डिस्टेंस कवर किया, या वेव ने कितना, नॉट वेव, बॉडी, वेव ने कितना डिस्टेंस कवर किया, 1.5 lambda. Lambda is known as wavelength के। तो ये था प्रोग्रेसिव वेव के बारे में। बहुत इजी है कि जो एनर्जी को ट्रांसफर कर एक जगह से दूसरी। दो टाइप से प्रोग्रेसिव वेव्स की बनती है, एक को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं और एक को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव। बहुत इजी है दोनों का कंसेप्ट। आपको पिछली एग्जांपल से अगर एग्जांपल समझ आ गई, तो ये भी आपको इजीली समझ आ जाएगी कि ट्रांसवर्स वेव्स कौन सी होती है और लॉन्गिट्यूडनल वेव कौन सी होती है। थोड़ा सा स्मॉल सा डिफरेंस है, बाकी सारी की सारी वही चीजें हैं। ट्रांसवर्स वेव्स, दोनों में वेव्स आपने देख लिया वेव फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है। Transverse waves are those waves in which particle of medium vibrate along perpendicular to the direction of propagation. Propagation हम spreading को कहते हैं, अच्छा ये बात याद रखना। देखो मैं इस एग्जांपल से, वेव इस डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा था, कुछ इस डायरेक्शन में, वेव इस डायरेक्शन में मूव कर रही थी, ये एरो शो कर रही है वेव की डायरेक्शन को। अगर आप इसके पार्टिकल की डायरेक्शन देख लें, वो ऑसिलेट कर रहे हैं बैक एंड अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। अब दोनों की आप अगर डिस्टेंस देख लें, ओरिएंटेशन देख लें सॉरी, तो ये जो पार्टिकल के मूवमेंट की डायरेक्शन और वेव की डायरेक्शन, ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ रही है। जरा गौर से देखें, ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, इन विच displacement of the particle is perpendicular to the direction of waves। कैसे देखो, फिर देख ले एक नजर, वेव की डायरेक्शन फॉरवर्ड है और जो डिस्टरबेंस क्रिएट हो रही है वो अप एंड डाउन हो रही है, जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है पार्टिकल्स की वो अप एंड डाउन हो रही है। तो दूसरे, तो दोनों एक दूसरे के क्या आ गए, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर आ गए। ये देख, वेव की डायरेक्शन ये फॉरवर्ड है और पार्टिकल यू वाइब्रेट कर रहे हैं अप एंड डाउन, ये पार्टिकल की डाउनवर्ड डायरेक्शन है। और डायरेक्शन देख ले, परपेंडिकुलर आ गए। अगर ऐसा हुआ पार्टिकल परपेंडिकुलर आए किसके, वेव मोशन को, होते ऐसी ऐसी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। यहाँ पे देख ले, डायरेक्शन ऑफ वेव्स फॉरवर्ड डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट देख ले, पार्टिकल किस डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, अप एंड डाउनवर्ड वो डिस्प्लेस हो रहे हैं। इस फिगर को भी गौर से देख ले, तो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ये जो वेव क्रिएट होगी इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स वेव। अब इस वेव्स में छोटी छोटी बातें हैं जो आप देख सकते हो, जैसे पिछले फिगर में देख लो, देखो एक ऊपर वाला पोर्शन आ रहा है ये, और एक डाउनवर्ड पोर्शन आ रहा है, एक अबाउ द मीन पोजीशन आ रहा है और एक बिलो द मीन पोजीशन आ रहा है। मीन लेवल पोजीशन नहीं, मीन लेवल, एक बिलो मीन लेवल आ रहा है और दूसरा अबव मीन लेवल आ रहा है। ये जो, सॉरी सॉरी बस चला गया, ये जो अबव द मीन लेवल आता है, ऐसे पोर्शन को हम क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं जी, क्रस्ट कहते हैं, वेव क्रस्ट कहते हैं। ये जो बिलो आ रहा है, बिलो द मीन लेवल, इसको हम
वेव ट्रफ कहते हैं। फिर सुन ले मेरी बात, जो अबाव आ रहा है इसको हम वेव क्रस्ट कहते हैं, जो मीन लेवल के बिलो आ रहा है ऐसे पोर्शन को हम वेव ट्रफ कहते हैं। ये देख लो, ये उसका एम्पलीट्यूड हो गया, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये नेगेटिव में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ से लेकर यहाँ तक जैसे मैंने कहा था कि एक कंप्लीट साइकिल को हम क्या कहते हैं, वन वेवलेंथ कहते हैं। एक वेवलेंथ कंप्लीट कर रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक भी एक वेवलेंथ कंप्लीट होगी। इस पोर्शन में कितने वेवलेंथ है, 1 2 3, 3 वेवलेंथ है। ये डिस्टेंस को शो कर रहा है, और ये जो वाई एक्सिस है ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है। ओके, ट्रांसवर्स वेव्स की बहुत सारी एग्जांपल है, जैसे लाइट वेव्स हो गई, रेडियो वेव्स हो गई, टेलीविजन, इनके जो सिग्नल्स है ये ट्रांसवर्स वेव्स की सबसे बेस्ट एग्जांपल ट्रांसवर्स वेव्स की प्रैक्टिकली जो मैं आपको बताऊं वो है ये वाटर वेव्स। देखो, आपने पत्थर फेंका, वहां पे पिगल जनरेट हुई, मतलब वहां पे वेव जनरेट। अब आप पता लगा रहे हो कि आया भाई ये ट्रांसवर्स वेव्स है कि नहीं, तो आप वहां पे एक हल्का सा कागज रखें। जब आप कागज रखोगे तो कागज जो होगा वो बैक एंड फोर्थ मूव करेगा। गौर से देख लो, अब खड़ा हुआ पानी है तालाब का, उसमें आप लोगों ने कंकर फेंका या पत्थर, तो वहां पे वेव जनरेट होती है। वेव की डायरेक्शन आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। यहाँ पे आप लोगों ने पत्थर फेंका है, जैसे मैं उस फिगर को फिर लेके आऊं, ये यहाँ पे फेंके तो वेव की डायरेक्शन इस डायरेक्शन में होगी, वेव्स इस डायरेक्शन में क्रिएट होगी, यू आउटवर्ड, इसकी वेव की डायरेक्शन यू आउटवर्ड होगी। आप लोगों ने एक कागज फेंक दिया, कागज का टुकड़ा फेंक दिया कुछ यहाँ पे पानी के दरमियान, इसकी मूवमेंट आप देखोगे, इसकी मूवमेंट होगी यू, ये कुछ इस तरह से मूव करेगा, बैक एंड फोर्थ मूव करेगा, बिल्कुल परपेंडिकुलर टू दी मोशन ऑफ वेव के। आप इससे अंदाजा लगा सकते हो कि वेव की डायरेक्शन एक होती है, और जो पार्टिकल है वो ऑसिलेट करते हैं उसके परपेंडिकुलर, उनकी मूवमेंट कैसी होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये आप एक एक्टिविटी करके देख सकते हैं कि कैसे ट्रांसवर्स वेव जनरेट होती है। एग्जांपल मैंने दे दी, यहाँ पे क्रस्ट और क्रफ्ट मूव करते हैं, क्रस्ट और क्रफ्ट के मूवमेंट की वजह से वेव जनरेट होती है, लेकिन जो पार्टिकल है उसकी डिस्टर्बेंस कैसे होगी, वो परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स वेव थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, वहां पे पार्टिकल मूव कर रहे थे परपेंडिकुलर, यहाँ पे पार्टिकल मूव करेंगे या कांस्टिट्यूएंट मूव करेंगे पैरेलल टू द मोशन ऑफ वेव। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेंगे उसी डायरेक्शन में उसके जो पार्टिकल्स है वो मूव करेंगे, ओसिलेट करेंगे। जिस डायरेक्शन में वेव मूव करेगी उसी डायरेक्शन में पार्टिकल क्या करेंगे, ओसिलेट करेंगे। आर द वेव्स where the displacement of the particle की डिस्प्लेसमेंट कौन सी होगी, इन द सेम डायरेक्शन एज द वेव इन ट्रेवलिंग। जिस डायरेक्शन में वेव ट्रेवल करती है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट भी होगी, ऑसिलेशन मतलब होगी उसी डायरेक्शन में। तो इसके लिए एक स्प्रिंग कंसिडर कर लेते हैं, ऐसा स्प्रिंग जो आप लोगों ने देखा होगा, अक्सर बच्चों के पास छोटा सा स्प्रिंग होता है, वो उसके साथ खेलते हैं, हाथ में पकड़ होता है और यूज को बाउंस करवाते हैं। उसकी एग्जांपल ले लेते हैं, उस स्प्रिंग को हम सिल्की स्प्रिंग कहते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग कहते हैं। ये कंसिडर कर लेते हैं, स्लिंकी स्प्रिंग है, इसका ये एंड फ्री है, ये एंड उसका बाउंड है, इस चीज के साथ हम लोगों ने बांधा हुआ है। अब स्प्रिंग पे बच्चे एक तरफ से फोर्स लगाते हैं, जर्क देते हैं उसको। जब यहाँ के पार्टिकल को वो फोर्स प्रोवाइड करेंगे, वर्क करेंगे, तो ये एनर्जी गेन करेंगे। जब ये एनर्जी गेन करेंगे तो आप देखते हो जहां पे वो प्रेस करता है वहां पे कंप्रेशन बन जाती है। कंप्रेशन, जहां पे कंप्रेशन एक ऐसा मीडियम जहां पे बहुत ज्यादा पार्टिकल, मीडियम जो मीडियम के बहुत ज्यादा पार्टिकल क्राउडेड हो जाए,
जमा हो जाए उसको हम कंप्रेशन कहेंगे। जैसे यहाँ पे देख लो स्प्रिंग के जो वो स्प्रिंग जो है वो कैसे इकट्ठे हो गए। और रेयर फ्रैक्शन वो होते हैं जहाँ पार्टिकल्स की तादाद कम होती है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते। तो सेम यहाँ पे होता है, जब आप उसको जर्क प्रोवाइड कर तो पार्टिकल, तो वो जो स्प्रिंग होता है वो इस पोर्शन से कंप्रेस हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो कंप्रेशन आगे चली जाती है, जो आपका आपके हाथ के करीब जो हिस्सा था जो अभी जिसमें कंप्रेशन थी, अब वो अभी वो रेयर फ्रैक्शन हो जाए, कंप्रेशन कम हो जाएगी। वो रेयर फ्रैक्शन अब मूव कर गई बैकवर्ड, और जो कंप्रेशन है वो फॉरवर्ड मूव। इसी तरह वो कंप्रेशन आगे जाती है, इसी तरह आगे जाते हुए एनर्जी इंपॉर्ट करती है, लेकिन उसके जो पार्टिकल है वो भी उसी डायरेक्शन में, उनकी डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में होती है, यू जिस डायरेक्शन में पार्टिकल्स की मूवमेंट, वेव की मूवमेंट है। देखिए वेव की मूवमेंट ये है, तो इसी डायरेक्शन में उसकी भी मूवमेंट होगी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट की। ये जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है ये कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन से बन गए। सामने मैंने लिखा भी है, अभी मैंने एक्सप्लेन भी किया कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन क्या होता है। कंप्रेशन, कंप्रेशन को मैं डिफाइन कर लूं, एक ऐसा पोर्शन ऑफ द मीडियम वेयर द पार्टिकल्स आर ओवर क्राउडेड, जहां पे पार्टिकल बहुत ज्यादा हो उसको हम कंप्रेशन कहते हैं। और रेयर फ्रैक्शन में जहां पे पार्टिकल आर लीस्ट ओवर क्राउडेड, तादाद बहुत कम हो, उसको हम रेयर फ्रैक्शन। लॉन्गिट्यूडनल वेव को मैंने डिफाइन कर लिया, जिसमें पार्टिकल मीन पोजीशन पे तो ऑसिलेट करते हैं, लेकिन उनकी डिस्प्लेसमेंट कहाँ होगी, जिस डायरेक्शन में वेव होगी उस डायरेक्शन में उनकी डिस्प्लेसमेंट होगी। और रेयर फ्रैक्शन और कंप्रेशन में मूव करते हैं। ये मैंने कुछ फिगर्स बताई है इनके दरम्यान डिफ्रेंशिएट करने के लिए। आप देख लो ट्रांसवर्स वेव में क्रस्ट मूव कर रहा था और ट्रफ मूव कर रहा था। पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कैसे थी, यू अपवर्ड थी, ऐसे थी, अपवर्ड और डाउनवर्ड थी, जबकि वेव की डायरेक्शन कैसे थी, ऐसे फॉरवर्ड थी। ये डिस्प्लेसमेंट को शो कर रहा है, मैक्सिमम वेव लेंथ को, और ये डिस्टेंस को शो कर रहा है। मैंने बता दिया हम वेव को डिस्टेंस में शो नहीं करते, बल्कि वेव लेंथ लेमडा में शो करते हैं। एम्पलीट्यूड मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो वो कवर करता है। लॉन्गिट्यूडनल वेव में देख ले, कंप्रेशन मूव कर रही थी, कंप्रेशन कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन मूव कर रहे थे। ये कंप्रेशन वाला पोर्शन है, ये रेयर फ्रैक्शन। डिस्प्लेसमेंट ऑफ मॉलिक्यूल कैसे थी, अपवर्ड एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ, जिस डायरेक्शन में वेव थी उसी डायरेक्शन में उन पार्टिकल की डिस्प्लेसमेंट भी हो रही थी अबाउट देयर मीन पोजीशन। जैसे एयर मॉलिक्यूल डिस्प्लेस होते हैं, साउंड साउंड एनर्जी इसकी एग्जांपल है। अब देख लो जब मैं बोलता हूँ तो ये जो मेरे सामने एयर पार्टिकल है ये बैक एंड फोर्थ मूव कर रहे हैं। और इसी तरह वेव की अगर डायरेक्शन देख लें, ये भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ये है लॉन्गिट्यूडनल वेव। कुछ एक फिगर मैंने ये भी बनाई है जो उसके डिफ्रेंशिएट कर रही है ट्रांसवर्स वेव्स को और लॉन्गिट्यूडनल वेव को। एम्पलीट्यूड भी देखो कि क्लियरली बताया है, जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होता है उसको एम्पलीट्यूड कहते हैं। क्रस्ट क्या होता है, मीन लेवल से अबव जो एरिया होता है उसको क्रस्ट कहते हैं, और जो बिलो होता है उसको हम ट्रफ ट्रफ कहते हैं। वेवलेंथ क्या होती है आप लोगों ने देखी है, मीन पोजीशन से जब वो एक ऑसिलेशन कवर करता है उसको हम कहते हैं, उसने जो डिस्टेंस कवर किया उसको हम वेवलेंथ। लॉन्गिट्यूडनल वेव में कंप्रेशन और रेयरफेशन। So this was all about today lecture. Have any question you may ask? Thank you. See you in next lecture. Allah Hafiz.